इस कहानी में हमको एक जेल देखने को मिलती है। इस जेल में इंसान अपने आप को सजा देने के लिए आता है। अपने गुनाहों की सजा देने के लिए खुद इंसान इस जेल में आता है और यहाँ के नियम जो होते हैं बहुत कठिन होते हैं, इन लोगों को पता नहीं होते हैं। फिर मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि जब भी इंसान जेल में आता है तो अपना इंटरव्यू देता है और उसे बताना पड़ता है कि किस गलती के कारण वो यहाँ पर आया हुआ है। इसी में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है प्रेम पॉन। वो इस मूवी की मेन रोल होती है। वो भी यहाँ पर सभी की तरह अपने आप को सजा देने के लिए आई होती है, क्योंकि वो अपने आप को एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझती है। यहाँ आने से पहले वो एक मूर्ति कलाकार होती है। उसने शो ऑर्गेनाइज किया था जिसमें उसने जानवरों की मूर्तियों को बनाई थी। उसने बहुत सारे बड़े बड़े जानवरों, डेंजर जानवरों, खतरनाक जानवरों का एक पूरा शो ऑर्गेनाइज किया था और इस शो में उसने अपने बॉयफ्रेंड को इनवाइट किया था। उसका बेटा यहाँ पर खेलते हुए उन मूर्तियों से टकरा जाता है और इतनी बुरी से वो टकराकर पूरा डैमेज हो जाता है, ये उसका बचना मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर डैमेज होने के कारण, टकराने के कारण उसका बेटा मर जाता है। इसी मौत का कारण पेम्पोन अपने आप को समझती है कि उसी कारण से उसका बेटा मारा है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उन मूर्तियों में कीले और कांच के टुकड़े लगाने से मना किया था। और इस जेल में वो अपने आप को सजा देने के लिए आ जाती है, पर उसे इस यहाँ के खतरों के बारे में कुछ पता नहीं होता है। उससे यहाँ पे जो रूम मिलता है उस रूममेट का नाम होता है जमान। जमान एक मैथमेटिक्स का टीचर होता है और एक सवाल के कारण वो यहाँ पर अपने आप को सजा देने के लिए आता है। उसकी लाइफ में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका सवाल का जवाब आज तक वो सॉल्व नहीं कर पाया होता है। उसकी लाइफ में एक ऐसा सवाल आता है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पाने के कारण अपने आप को सजा देने के लिए इस जेल में आता है और इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए पेम्पोन को बोलता है और पेम्पोन भी सॉल्व नहीं कर पाती। फिर उसे लगा है कि ये बहुत इम्पॉसिबल सवाल है। ये क्वेश्चन होता है -1 का अंडर रूट क्या है। फिर जमान को लगता है कि ये बहुत ही कठिन सवाल है, ये इम्पॉसिबल है और इसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए वो बड़ा हुआ था। अपने दिमाग में चलने वाले लूजर और कट फीलिंग को कम करने के लिए वो जेल में आया हुआ था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जेल का मास्टर जो यहाँ का टीचर है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का लीड करता है और इस जेल का मालिक कौन है, इस जेल को बनाने वाला कौन है, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये मास्टर खुद एक कैदी होता है और इसका पूरा ग्रुप होता है। ये ग्रुप पूरा इस पूरे ऑर्गेनाइज को मैनेज करता है। ये जेल पूरा टॉवर नुमा होता है और इस जेल में पूरे 362 कमरे होते हैं। हर रोज सबसे ऊपर वाले फ्लोर से खाना शुरू होता है और एक के बाद एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा करके ये खाना सबसे नीचे वाले फ्लोर तक आता है। पहले से शुरुआत होकर निचले फ्लोर तक खाना आएगा भी नहीं आएगा, पहुंचेगा भी नहीं पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इस मास्टर का एक ग्रुप होता है जिन्हें लॉयलिस्ट कहा जाता है। वो लोग इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं कि हर फ्लोर पर मौजूद कैदियों तक खाना बराबर पहुंच पाए। लेकिन इसी जेल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं होती है और इस तरह सुबह फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते खाना खत्म हो जाता है और नीचे के फ्लोर वालों को तकरीबन भूखा ही रहना पड़ता था। जो लोग दूसरों की खाना परवाह नहीं करते उनके ग्रुप को बारबेरियन कहा गया है। बारबेरियन प्लेटफॉर्म वाले लोग बहुत ही बेरहम होते हैं। अपने खाने के लिए वो कुछ भी कर लेते थे, किसी को भी मार देते थे और बेचारे निचले प्लेटफॉर्म पे रहने वाले लोग वो तो ज्यादातर भूख के मारे मर ही जाते थे। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस जगह का जो मास्टर है वो ना सिर्फ इस चीज का ध्यान रखता है कि सभी लोगों को खाना बराबर मिले, बल्कि वो खुद भी 1 महीने तक भूखा रहता है और जब बिल्कुल मरने के करीब होता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसका गोश्त सबसे निचले फ्लोर वाले लोग खाएं ताकि वो भूख की वजह से मरे ना। और अगर लॉयलिस्ट ग्रुप का कोई मेंबर उनके रूल्स को तोड़ता है तो उसे बहुत बुरी सजा दी जाती है, या तो उनका हाथ काट दिया जाता है और या तो उसे मार भी दिया जाता था। और यहाँ आने से पहले सबसे एक बात पूछी जाती है कि उनका फेवरेट फूड क्या है, जिसके बाद उन्हें जब तक यहाँ रहना होता है उन्हें बस वही उनका फूड दिया जाता था। बस एक ही नियम था कि यहाँ पे अगर किसी को खाना नहीं खाना होता तो वो एक्सचेंज कर लेता था, जो उसका रूममेट है उसके साथ एक्सचेंज कर लेते थे। ये भी जब पॉसिबल होता जब किसी की नजर उन पर ना पड़े। पर ये जब होता था तब जब ऊपर रहने वाले लोग उन तक खाना पहुंचने देते थे और ऊपर रहने वाले लोग नीचे के फ्लोर्स वाले पर नजर रखते थे और अगर कोई भी अपना नियम तोड़ने की कोशिश करता था या फिर किसी दूसरे का खाना खाने की कोशिश करता था तो ऊपर से ही इन्हें सजा दी जाती थी। सजा में या तो उनका हाथ काट देते थे या तो फिर उन्हें मार दिया जाता था। और अगर कोई इस जेल में मर जाता था तो उसका खाना किसी दूसरे को देने की इजाजत नहीं थी, बल्कि उसका खाना वेस्ट कर दिया जाता था। प्रेम पॉन जब यहाँ पर आई तो उसे प्लेटफॉर्म नंबर 24 मिला था, जिसके चलते उसने काफी खाना मिल जाया करता था। लेकिन हर महीने ये जेल रीसेट होता था। ऊपर के प्लेटफॉर्म के लोग नीचे और नीचे के लोग ऊपर जाया करते थे। हर एक को नया प्लेटफॉर्म मिल जाता था और जब वो 174 फ्लोर पर गई तो उसके पास आना पहुंचना तो दूर देखने को भी नसीब नहीं होता था। और यहाँ पर भी लॉयलिस्ट का जो होता था एक नियम होता था कि तुम लोगों को अपना खाना का कुछ हिस्सा छोड़ना है ताकि नीचे वाले लोग को कुछ खाना मिल सके। अक्सर लोग जो अपना खाना सहन नहीं करना चाहते थे, लॉयलिस्ट उन्हें बोलते थे कि देखो तुम पे भी वो वक्त आएगा जब तुम निचले फ्लोर पर जाओगे और अगर सोचो तुम्हारे बारे में किसी ने ना सोचा और तुम्हारे लिए किसी ने खाना ना बचाया, तुम क्या करोगे, तुम भी मर सकते हो। लॉयलिस्ट ये बात समझ जाते थे, लेकिन बारबेरियन ये बात नहीं समझते थे। बारबेरियन दूसरों का भी खाना खा जाया करते थे। ज्यादातर लॉयलिस्ट की कुर्बानियां भी जाया करती थी। फिर दोबारा शिफ्टिंग का वक्त आ गया। अब जेल में सभी लोगों के प्लेटफॉर्म चेंज हो चुके हैं। रैम्पॉन और जमान को मिला इस बार 180वां प्लेटफॉर्म, जहाँ पर खाने के नाम पर इन्हें प्लेट देखने को तक नहीं मिलती थी और ये यहाँ पर बहुत भूखा रहना पड़ता था। भूखा रहते रहते यहाँ पे 20 दिन बीत चुके थे। यहाँ पे अभी 10 दिन और बाकी थे। रूम चेंज
चेंज होने पर, और अब ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब इनको पता भी नहीं था कि अगले टाइम पे इन्हें कौन सा प्लेटफॉर्म मिलता, ऊपर मिल रहा है या नीचे मिल रहा है। यहाँ पर जमान का भूख से बुरा हाल हो जाता है, यहाँ पर जमान का बुरा हाल हो जाता है। जमान अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। जमान की हालत दिन ब दिन बिगड़ने जाती थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी यहाँ पर खत्म करने का फैसला किया और अपने आप को आग लगा ली। उसके जिस्म के जलते हुए टुकड़े जब नीचे की ओर गिरे तो इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा कि ये एक इंसान का गोश्त है। उसने जमान के गोश्त को पका हुआ गोश्त समझकर उसके शरीर को खा गया। उनके लिए एक पका गोश्त था और अपने आप को जिंदा रखने के लिए वहाँ के लोग मरे लोगों का भी गोश्त खाते थे। तो वहाँ के नीचे वाले फ्लोर वाले लोगों ने जमान का गोश्त अपना पेट भरने के लिए खा लिया। जमान के जाने के बाद पेम्पोन को एक नई रूममेट मिल गई जिसको उसकी गुनाहों की सजा मिली हुई थी। उसका एक हाथ पहले से कटा हुआ था क्योंकि उसने लॉयलिस्ट के एक नियम को तोड़ा था। उसका ज्यादा कसूर नहीं था, उसने एक मरने वाले की लाश किसी भूखे इंसान को खिला दी थी और यहाँ पे नियम था कि भूखे इंसान को किसी की लाश अपनी मर्जी से खाने का कोई नियम नहीं था, परमिशन नहीं थी। उसने ये गलती करी थी इसलिए उसका हाथ काट दिया गया था, उसकी आंखें निकाल दी गई थी और उसको मार भी दिया गया था। ये लोग बातें ही कर रहे थे कि इनके सामने खाने की प्लेट आ गई। किस्मत से इनके सामने इस बार खाना बहुत सारा मौजूद था क्योंकि जेल का रूम चेंज हो चुका था। जेल का रूम चेंज होने के कारण इनके साथ में ऐसा हुआ था कि इन्हें बहुत सारा खाना मिला था और इनके ऊपर के लोग काफी लॉयलिस्ट लोग थे जो नीचे वाले लोगों के लिए खाना बचाया करते। ये खाना इनके हिसाब से बहुत था पर इन्हें ये भी नहीं मालूम था कि नीचे जाते जाते तक ये खाना बचेगा या भी नहीं बचेगा। पेम्पोन को मालूम था कि नीचे तक खाना जाते जाते तक इस बारबेरियंस लोग या नीचे के लोग क्या करेंगे। पेम्पोन एक डिसाइड करती है और उसकी फ्रेंड से एक प्लान बनाती है कि ये खाने को नीचे की ओर लेके जाएंगे और यहाँ के जो लीडर्स हैं, मास्टर हैं, उनके साथ में कुछ लोगों को जोड़ेंगे और नीचे के लोगों को खाना देकर आएंगे। इस खाने की रखवाली करने के लिए ये कुछ लोगों को साथ में जोड़ती हैं। पर ये बात जब मास्टर को पता चली तो मास्टर को उसका प्लान अच्छा नहीं लगा। पर पेम्पोन ने उनको समझाया कि देखो, अगर तुम्हारी सिक्योरिटी रहेगी तो हम इन खाने को नीचे ले जाएंगे तो बारबेरियन इन पर हमला करेगा और जब बारबेरियन इन पर हमला करेगा तो हम सब लोग मिलकर उनको मार देंगे। और जैसे तैसे वो कुछ लोगों को तैयार कर लेती है और उनको साथ में लेकर ही नीचे की ओर जाती है। फिर जब ये नीचे जाती है तो बारबेरियन उस पर हमला करते हैं और यहाँ पर उसका प्लान कामयाब होता दिखता है। और जब इन लोग के बीच में आपस में लड़ाई होती है तो सब एक दूसरे पर ऐसे झपटते हैं जैसे कि सब एक जंगली हैं और एक दूसरे को काट खाएंगे और यहाँ पर ये बारबेरियंस को हरा देते हैं और आखिर में ये बारबेरियंस को मार ही देते हैं। फिर भी कुछ निचले फ्लोर वाले बारबेरियंस बच जाते हैं क्योंकि इन लॉयलिस्ट को भूखे लोगों का एहसास हो चुका था और ये सभी लोग लॉयलिस्ट थे जो बारबेरियन को मार रहे थे और इन्हों दूर से बारबेरियंस को मारने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। पर एक जो बुरा काम था वो पेम्पोन उसके साथी के साथ हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पेम्पोन और उसकी साथी निचले फ्लोर पर नहीं पहुंच पाती है। वो निचले फ्लोर पर जाते जाते वो फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए कुछ होता नहीं है। फिर पेम्पोन की साथी उसे समझाती है कि चिंता मत करो, यहाँ से निकलने का एक रास्ता है। जब प्लेटफॉर्म की शिफ्टिंग होती है तब यहाँ पे गैस निकलती है, उस गैस से सभी लोग सो जाते हैं और अगर कोई उस गैस की वजह से नहीं सो पाता है तो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। ये बात सुनकर पेम्पोन बस इंतजार करती है शिफ्टिंग का चेंज। शिफ्टिंग को टाइम था पर उससे पहले ही लॉयलिस्ट ने उन्हें सजा देने की ठान ली क्योंकि इन्होंने लॉयलिस्ट के कानून को तोड़ा था और अपना फ्लोर भी छोड़ दिया था। अब पेम्पोन के साथी ने दूसरी बार नियम तोड़ा था इसलिए उसकी सजा में उसे जान से मार दिया जाता है, जबकि पेम्पोन को ये लोग बुरी तरह से बांध देते हैं और उसका हाथ काट देते हैं। पेम्पोन के साथी को खाने के टेबल के साथ बांध कर निचले फ्लोर पर पहुंचा दिया जाता है जहाँ के लोग न जाने के कितने दिनों से भूखे होते हैं। वो लोग उसकी बॉडी को चीर फाड़ के खा जाते हैं। पेम्पोन उस लड़की की मौत से बहुत सदमे में पहुंच जाती है। इस बार वो 72वें प्लेटफॉर्म पर रहती है। उसका रूममेट एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके पास एक चाकू होता है। पेम्पोन उससे वो चाकू लेके रख लेती है क्योंकि अब उससे लॉयलिस्ट से बदला लेना होता है जिसने उनका हाथ काटा हुआ था। अब वो बारबेरियन के बजाय लॉयलिस्ट से बदला लेना चाहती है क्योंकि उनने उनका हाथ काटा हुआ तो उसका साथी भी छीन लिया था। हालांकि वो अच्छा काम कर रहे थे पर यहाँ पे देखा जाए तो लॉयलिस्ट जो रहते थे वो इन्होंने नियम के कारण इसकी जान ले ली थी, इसके साथी की जान ले ली थी। और बारबेरियन जो होते थे वो खाने के लिए किसी का मर्डर नहीं करते थे। बारबेरियंस खाना चोरा लेते थे पर किसी की जान नहीं लेते थे। वो अब अपने इस बूढ़े साथी को साथ लेकर खाने के दूसरे फ्लोर तक जाती है। वहाँ पर बारबेरियंस को साथी है कि लॉयलिस्ट से हमको लड़ना है। लॉयलिस्ट से लड़ने के लिए वो अपने ग्रुप को बड़ा बना लेती है। वो खाने के खत्म होते ही ये लोग लॉयलिस्ट के प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जाते ही पेम्पोन ने जंग का ऐलान कर दिया होता है और यहाँ पर मौजूद सभी लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और यहाँ पे सभी लॉयलिस्ट को ऐसा लगता है कि ये जंग खाने की है पर असल में ये जंग खाने की नहीं थी, ये जंग आजादी की जंग थी। पेम्पोन अब यहाँ से भागना चाहती थी। यहाँ के लोग एक दूसरे को ऐसे मारते हैं जैसे कि वो इंसान नहीं, वो एक बहुत भैंसी जानवर है जो जिसको समझ में आता वो उसको जिस तरह से जो चीज मिलती उसी तरह से मारने लग जाता और यहाँ पर लोग अपने दुश्मनों को मार देता था। इसी तरह यहाँ पे पेम्पोन ने अपने बदला ले ली और अपने लॉयलिस्ट को भी मार दिया और लॉयलिस्ट के लीडर ने उसको पकड़ लिया क्योंकि उसने लॉयलिस्ट के खिलाफ
खिलाफ जंग छेड़ा था। वहाँ पे पेम्पोन आवाज देकर बार्बेरियंस को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन कोई बार्बेरियंस उसकी मदद के लिए नहीं आता है। फिर उसने अपनी मदद खुद की। उसने पास पर चाकू उठाया और लॉयलिस्ट के मास्टर को भी मार दिया। यहाँ पर बेतहाशा लोग मर चुके थे। अब खाने की लिस्ट जैसे ही दोबारा चली तो मरे हुए लोग उसके साथ नीचे गिरने लगे और इसी निचले वाले भूखे लोगों को खाना मिलने लगा। इसी लिफ्ट के साथ चलते चलते पेम्पोन भी 331वें प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती है, जहाँ पर सांस लेना या जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर लाशों का एक ढेर होता है। यहीं पे पेम्पोन का एक बच्चा मिलता है जिसके सर से खून बह रहा होता है। वो इस बच्चे को बचाती है क्योंकि उसने सुन रखा था कि बच्चों का यहाँ पर जिंदा रहना आसान है, बच्चों को यहाँ पर खाना दे दिया जाता है। बच्चे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर भी जाते हैं तो उन्हें खाना मिल जाता था, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो इन्हें इसी सारी परेशानियों का झेलना पड़ता होता है। पेम्पोन इस बच्चों को लेकर जाना तो ऊपर चाहती थी, लेकिन लिफ्ट को अभी 2 फ्लोर और नीचे जाना होता है और यहाँ पर होता है उसके साथ में एक बड़ा हादसा। जैसी फ्लोर आखिरी फ्लोर पर जाती है तो यहाँ पर देखती है कि यहाँ पे वैसे भूखे लोग होते हैं जिन्होंने काफी अरसों से खाने को न सूंघा होता है, न किसी इंसान की खुशबू सूंघी होती है। अगर उनके सामने कोई इंसान भी आ जाता तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये खाना ही है और उन्हें यहाँ पर खाने के ख्याल के सिवा कोई दूसरा ख्याल नहीं आता था। ये लोग इंसानों को भी अपना खाना ही समझते। वो टाइम दूर नहीं था जब ये लोग इस बच्चे को पेम्पोन के ऊपर हमला करते और उनको खाते। पेम्पोन यहाँ पे निकलने की कोशिश करती है पर वो यहाँ पे फंस चुकी थी। यहाँ पर कोई रास्ता नहीं था निकलने का। बस यहाँ पे वो टाइम करीब आ जाता है और यहाँ के लोग पेम्पोन और उसके साथ जो बच्चा होता है उस पर हमला कर लेते हैं और टूट पड़ते हैं और उसको खा जाते हैं। यहीं से मूवी का एंड होता है।